बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, घरों में आबाद होंगे। और आज का हमारा जो पेपर है वो हालिया अकबर का गेस्ट पेपर, उसके बारे में आपकी वीडियो है ये। और आपके पेपर के 3 हिस्से हैं और इसमें पहला हिस्सा जो है वो मतन की तशरीह वाला क्वेश्चन है और वो लाजमी आपका सवाल है, उसको आपने हल करना है। उसके 2 हिस्से होंगे और एक हिस्सा अल्ताफ़ हुसैन हाली में से आ सकता है और दूसरा हिस्सा जो है वो अकबर से आ सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही हिस्से में दोनों की गज़ल को इकट्ठा करके दे दिया जाए और दूसरे जो है वो उनके कसीदे किताब और मरसिया वगैरह में से दे दिया जाए। पहला हिस्सा तो आपको तशरीह के हवाले से होगा और दूसरा हिस्सा जो है मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के क्वेश्चन से आएगा और उसके 40 नंबर होंगे। आपके 2 क्वेश्चन करने होंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको और इसी तरह अकबर के लिए आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे या 3 दिए जाएंगे, उसमें से आपने 2 करने होंगे। और आपके गेस्ट पेपर में मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस दे रही हूँ और पेपर में आपने 2-2 क्वेश्चंस करने होंगे। और ये देख लें कि मैं आपको कितना कम गेस्ट पेपर दे रही हूँ कि 5 क्वेश्चन जो हैं वो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और 3 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो आप कर लीजिएगा और रीड कर लीजिएगा कि अगर वो आते हैं तो आप उनके बारे में लिख सकें। लेकिन इंशाल्लाह जो मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चन दे रही हूँ उसी में आपका पेपर हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौलाना हाली की गज़ल गोई की खसूसियात शेरी मिसालों से वाज़िया कीजिए। आपका पहला क्वेश्चन ये होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, मिली नशात सानिया के हवाले से हाली और अकबर की शायरी के मुश्तरका अनासर बयान करें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मसस मदजर इस्लाम और दीगर कौमी मिली नज़मों के हवाले से हाली की नज़म निगारी पर तफसीली नोट लिखें। अकबर के हवाले से गेस्ट पेपर में सिर्फ 2 क्वेश्चन है, इंशाल्लाह ये इसी में ही आपके ये दोनों ही क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। अकबर की तंज़ीह और मज़ाहिया शायरी पर नोट लिखें। और उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अकबर की गज़लियात शायराना कमालात का मुँह बोलता सबूत हैं, वाज़िया कीजिए। तो ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस हैं। और लीस्ट इम्पॉर्टेंट में है कि आप मौलाना हाली की नज़म निगारी उसके बारे में क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसको रीड कर लीजिएगा और मिर्सिया निगारी के बारे में भी आप सेफ कॉर्नर रखते हुए कि अगर इन तीनों क्वेश्चंस को इस तरह पूछा जाए कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं या आपको समझ नहीं आती है तो आप इनको हल कर सकें। अदरवाइज़ ये 5 क्वेश्चन ही आप बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपका पेपर इसी में हल हो जाएगा। और इसके अलावा नज़रिया तालीम अकबर का वो भी लीस्ट इम्पॉर्टेंट में आप कर सकते हैं। बाद तशरीह मतन में अल्ताफ़ हुसैन हाली उनकी नज़में हैं 2, मदजर इस्लाम, ठीक है, मजदस है और मनाजात बेवा, मिर्सिया है उनका गालिब के बारे में, किता है और फिर गज़लियात है उनकी। और शेरी हिस्से में आपको चॉइस नहीं है इसमें इतनी, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबको काफ़िया रदीफ़ को याद रखते हुए और उनकी पहचान याद रखें और उनके बारे में एक दफ़ा तशरीह पढ़ लें। अगर के लिए मैं बता देती हूँ कि मसदस क्या है। मसदस 6 इसमें क्या होता है, 6 मिसरों का एक बंद बनाया जाता है और जो पहले 4 मिसरे होते हैं उसका रदीफ़ सेम होता है और जो आखिरी 2 होते हैं उनका सेम होता है। मनाजात बेवा, इसमें अल्लाह ताला से एक बेवा जो है वो इल्तिजा करती है, दुआ करती है। मनाजात से मुराद दुआ है, तो उसके लाइन से पता चल जाएगा कि वो मनाजात से आया है। मिर्ज़ा गालिब के बारे में जो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया है वो मिर्सिया से आया था और सिर्फ मिर्सिया में से कुछ चंद लाइन थी, तकरीबन आई थिंक 7 अशार थे मिर्सिया के। और एक जो गज़ल है अकबर की उसमें से कुछ अशार जो हैं वो चुने गए थे और उनकी तरतीब चेंज थी। लास्ट ईयर का जो पेपर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी उसका, आप उसको देख लीजिएगा।
इसीलिए शेरी हिस्से में आपके लिए मैंने चॉइस नहीं छोड़ी है। आपने इनको करना है, सबको इनकी पहचान करनी है कि कौन से गालिब की चीज़ें हैं, सॉरी मौलाना हाली की हैं, और कौन सी अकबर अलाहाबादी की हैं। उनके कताद हैं और गज़लियात हैं। 10 गज़लें उनकी हैं और 10 ही गज़लें इनकी हैं। तो एग्ज़ामिनर अगर चाहे तो वो फ़र्स्ट हिस्से में से आपको दे देगा अशार, और या फिर आपको गज़लियात में से। इसलिए एक चीज़ पे आप नहीं रह सकते हैं, चेंज होता रहता है। ये लास्ट ईयर आपको ये वाली गज़ल आई थी और गज़ल में पहला मिसरा, पहला शेर ये था, दूसरा ये, और तीसरा कोई और था, फिर चौथा, पांचवा, और इसके बाद एक ये वाला शेर। तो ये तरतीब से भी नहीं आएंगे आपको। और इसकी वजह क्या है कि गज़ल का हर शेर जो है वो अपने अंदर एक अकाई रखता है, और उसकी तशरीह जो होती है हर शेर की अलग तरह से होती है। और इसलिए आप जब गज़ल पढ़ेंगे उसमें जो मुश्किल अल्फाज आएँ, आपने उनके मीनिंग को देखना है ताकि आप उसकी तशरीह अच्छे से कर सकें। यह अकबर की गज़ल है। बाकी किताब और गज़लें जो हैं वो आपने काफ़ी रदीफ़ को याद रखते हुए करना है। और मसनवी जो है, मसनवी का मतलब दो, इसमें दो दो अशार जो होते हैं उनके काफ़ी रदीफ़ सेम होते हैं। तो इसकी पहचान आपको करना आ जाएगी। और गज़ल जो है वो पूरी जो गज़ल है वो पबंद नज़म में पबंद गज़ल होती है, उसमें काफ़ी रदीफ़ सेम होते हैं, वो भी आप पहचान कर लेंगे। इसमें जिस तरह है ये वाला लास्ट ईयर आया है कर दिया, उसकी सारी जो गज़ल होगी उसका रदीफ़ यही होगा, कर दिया। बाकी अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।